हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में क्लास 11th के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा घर बैठे फ़ोन से ही, सबके ऊपर मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हैं। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाकर वहाँ से देखिए। ओके, और दूसरी बात यह है कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेंगे, यानी कि साइंस लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये पता होना चाहिए, लेकिन ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपका जो पिछले क्लास का जो परसेंटेज आया है क्लास 10th में, उसके बेसिस पे ही आपको जो है स्ट्रीम आगे फॉर्म में सेलेक्ट करनी है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है कॉमर्स के लिए कितने परसेंटेज आपको चाहिए रहेगा और साइंस के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी स्कूल्स को जो है ये बताया गया है कि वो अपने बच्चों को जो है क्लास 11th में एडमिशन तभी देंगे जब उनका एकेडमिक जो सेशन, एकेडमिक क्राइटेरिया अगर वो फुलफ़िल कर दे तभी उसको उस स्ट्रीम में जो है एडमिशन दिया जाएगा। ओके, सो जो बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास पास की है ठीक है, उनको क्या करना है, 11th क्लास में एडमिशन लेना है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रही हूँ अब। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो आप जो है क्लास 11th में किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन तभी ले पाएंगे जब आप पहले से किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर आप अब पहले ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं होगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर आपको साइंस लेनी है विद मैथ के साथ, ठीक है, तो आपके जो एग्रीगेट मार्क्स पासिंग मार्क्स होगा वो 55% होगा। अगर आपके 55% आए हैं देन यू कैन फिल फॉर्म, आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। और साथ में ही उसमें आपके इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, और मैथ्स में, स्टैंडर्ड मैथ्स में और जो बेसिक मैथ होती है और मैथ जो सिंपल होती है आपकी, सब में आपको मतलब कि कोई भी आपके पास मैथ्स है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साइंस में 50% होने चाहिए। यानी तीनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में अगर आपके 50-50-50% है तो आपको क्या करना है, आपको टोटल अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है। वो तो होना चाहिए आपका 55% और इन अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपका 50-50% होना चाहिए। तो आप साइंस विद मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो बच्चे साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं यानी कि बायो लेना चाहते हैं, ठीक है, मेडिकल से लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, बट उनके मैथ्स में 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके टोटल परसेंटेज 55% बन रहा है, साथ में इंग्लिश में 50% है और मैथ्स में 40% होना चाहिए, ठीक है, और साइंस में 50%, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेगा आपका जो बच्चे साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। आगे देखो, मैं कॉमर्स का बता रही हूँ। कॉमर्स जो होता है, जो बच्चे कॉमर्स विद मैथ लेना चाहते हैं तो उनका जो एग्रीगेट यानी टोटल परसेंटेज होगा वो 50% होना चाहिए। ओके, साथ ही में उसके इंग्लिश में 45% होना चाहिए और स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ और मैथ जो होती है उसमें 50% होना चाहिए। साथ ही सोशल साइंस यानी एसएसटी में उसका 45%, सामाजिक विज्ञान में 45% उसका परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब मैं बात करती हूँ कॉमर्स विदाउट मैथ्स की। तो यहाँ पर देखो कॉमर्स विदाउट अगर मैथ आपको लेनी है तो आपका टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए। इंग्लिश में आपका 45 हो, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी में भी 45 हो, दोनों में ना हो तो चलेगा, लेकिन एक में आपका या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में 45% मार्क्स होना चाहिए। साथ में सोशल साइंस में 45% होना चाहिए, बाकी सब में पासिंग मार्क्स होंगे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट्स में या दो सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, 45% मार्क्स लेके आने हैं, या तो इंग्लिश हिंदी में 45 या फिर सोशल साइंस में। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं यानी कि जिसको आप लोग आर्ट्स भी बोलते हो, ठीक है, आर्ट साइड्स बोलते हैं, आर्ट स्ट्रीम अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है आर्ट्स लेने की वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आप सिर्फ अगर पास हैं, ठीक है, अगर आप सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स पे ही आपको ह्यूमैनिटीज़ दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो आपका परसेंटेज 45% होना चाहिए, आपका परसेंटेज देखा जाएगा उसमें, ठीक है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कई स्ट्रीम्स में क्या रहता है कि ह्यूमैनिटीज़ में आपके यानी आर्ट्स में आपको मैथ्स भी दे दी जाती है, तो अगर आपको उसमें मैथ्स लेना होगा तो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए पिछली क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट में, ठीक है। बेसिक मैथ होती है, स्टैंडर्ड मैथ होती है, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपके जो चांसेस हैं एडमिशन होने के वो ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके एडमिशन होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। आगे देखो, क्योंकि इसमें सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, एज केस ऑफ साइंस, ठीक है। अगर हम साइंस से कंपेयर करें तो ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा सीट के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अपना इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रीम जो चूज़ करेगा तो उसमें अगर उसके परसेंटेज मार्क्स अगर 5% कम पड़ रहे हैं तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में। मैंने तीन सब्जेक्ट्स के परसेंटेज मार्क्स बताए हैं, किसी एक सब्जेक्ट्स में आपको जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST OBC या फिर माइनॉरिटीज़ हैं तो आपको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या फिर वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किसी नेशनल गेम में, ठीक है, किसी नेशनल गेम में वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उनकी फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन आई थी, तो उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा पासिंग परसेंटेज में, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में दिया जाएगा, सभी में नहीं दिया जाएगा। 3 सब्जेक्ट के पासिंग परसेंटेज मैंने आपको बताए हैं, तो उनमें से एक में दिया जाएगा 5% का रिलैक्सेशन, लेकिन सभी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। और जो लोग नेशनल गेम में किसी लेवल पे यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आए हैं तो उन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओके। और जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, ओके, जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं यानी कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनको भी 5% का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5% रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो एडमिशन है ये उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने पिछली क्लास जो है रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं, वो यानी पिछली क्लास उन्होंने रेगुलर से पास की है, और अगर उन्होंने NIOS से किया है तो DOE से किया होना चाहिए, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जिन बच्चों ने NIOS से किया है, ठीक है, उनको क्या करना है, 55% मार्क्स चाहिए 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तभी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उनको सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ दी जाएगी विदाउट स्किल सब्जेक्ट, ठीक है, और 50% मार्क्स उसके होने चाहिए 5 मेन सब्जेक्ट्स में, वो ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो इसके बच्चों को NIOS के बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, और यहाँ पर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जिन्होंने पिछले साल ही बिना किसी गैप के NIOS से 10th क्लास पास की है तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओके। अब बात करती हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपके किसके लिए हैं, आपके जो और भी बहुत से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन मैं आपको ओनली एड्रेस प्रूफ के बता रही हूँ। अगर कोई बच्चा बाहर से आया, अदर स्टेट से आया, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इनमें से कोई एक। मैं आपको टोटल 8 एड्रेस प्रूफ बता रही हूँ, जिसमें से आप ओनली 1 लगाएंगे, ठीक है। सारे नहीं लगाने आपको, उसमें से एक लगाना है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फिर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए किसी बच्चे का, पेरेंट का ये नहीं है तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए बच्चे का, पेरेंट का, या फिर वोटर ID कार्ड होना चाहिए पेरेंट्स का। अगर ये भी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, लेकिन वो बिल जो है वो आपके किसी भी पेरेंट के नेम पर होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए, अपनी या फिर अपने पेरेंट की। आधार कार्ड होना चाहिए बच्चे का या फिर पेरेंट का, पासपोर्ट होना चाहिए बच्चे या फिर पेरेंट का, और ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने 8 बताए हैं, इसमें से आपको सारे नहीं देने हैं, ओनली 1 अगर आपके पास है एड्रेस प्रूफ के लिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो है ये जो मैंने परसेंटेज क्राइटेरिया आपको बताया है ये आपको फॉलो ज़रूर किया होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तभी आप फॉर्म आगे फिलअप करिएगा। और फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइट पर अभी तक डिलीशन का कोई भी लिंक नहीं आया है, तो डिलीट आप अभी नहीं कर सकते हो। अगर आएगा तो मैं बताऊंगी, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप फॉर्म को ध्यान से ही फिल कीजिएगा, ओके। तो अब आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, ओके। तो यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज जाकर चेक करनी है, उसके बाद मैंने पार्ट फर्स्ट जो है वो बना दिया है, उसको जाकर फॉर्म फिल करिए।
पार्ट सेकंड भी डाल दिया है, तो आप जाकर उसको देख लीजिए। ओके, आप अब जो है आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई कमेंट आपको करना है तो आप कर दीजिए, मैं आपका उसको ज़रूर से रिप्लाई दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।